बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो टॉपिक है दैट इज़ सिंगल सेल प्रोटीन, जिसमें हम देखेंगे कि सिंगल सेल प्रोटीन है क्या, ठीक है। और इसमें आगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से यूज़ होते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है इसकी, प्रोडक्शन ऑफ अल्गल बायोमास और प्रोडक्शन ऑफ यीस्ट बायोमास। सबसे आ जाते सबसे पहले इसके आते हैं इसके कंटेंट्स पे। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सिंगल सेल प्रोटीन, जिसे एससीपी कह रहे हैं। देन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसकी प्रोडक्शन के लिए। देन हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से इन्वॉल्व है, एंड न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है एससीपी की। देन प्रोडक्शन ऑफ अलगल बायोमास फॉर एससीपी एंड प्रोडक्शन ऑफ यीस्ट बायोमास फॉर एससीपी। एट द एंड हम देखेंगे कि इसके एग्जांपल्स कौन सी हैं, जो प्रोडक्ट हमें कौन सी एससीपी की प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। वो एग्जांपल्स देख लेंगे हम। स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन टू सिंगल सेल प्रोटीन। अगर डेफिनेशन देखेंगे तो सबसे पहले जैसे कि नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल मीन वन सेल प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म से ली जाती है। तो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म वही होते हैं जो आम आंख से नजर नहीं आते, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम इनसे कह सकते हैं सिंगल सेल प्रोटीन इज अ प्रोटीन ड्राइव्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें फंगस हो सकती है, फंजाई, यीस्ट, अल्गी एंड बैक्टीरिया। अब इसकी सिग्निफिकेंस इसकी क्या है कि जैसे एससीपी है ना, ये सस्टेनेबल अल्टरनेट है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल प्रोटीन सोर्स। तो इस सस्टेनेबल इसलिए कि इससे वो ऐसा नुकसान नहीं होते जो कि हम कन्वेंशनल प्रोटीन सोर्स से जो होता है उससे हो रहे होते हैं। बेनिफिट्स तो हो रहे होते हैं दोनों में, लेकिन इसमें कम से कम नुकसान होता है, फ़ायदे ज़्यादा हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है, फिर एक तो मीट और सोए की नॉर्मल जो मीट हमें लेने के लिए क्या करते हैं हम, इतने बड़े-बड़े फार्म बनाते हैं, वहाँ पर ग्रो करवाते हैं, टाइम लगता है उनको कंप्लीट जो उनके यंग्स होते हैं, ठीक है, उनको कंप्लीट एक जवान होने में, ताकि उनके क्या है उनसे आप गोश्त वगैरह ले सकें। लेकिन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये विद इन डेज़ इनके नंबर क्या हो जाते हैं, मिलियंस में चले जाते हैं। तो मीन्स ये हम इनसे ईज़िली क्या कर सकते हैं, ज़्यादा मकदार में प्रोटीन सोर्स ले सकते हैं। तो अब ये क्या है कि ये कन्वेंशनल्स की निस्बत ज़्यादा अच्छे हैं, और इनके अंदर पोटेंशियल है कि ये जो दुनिया में जो फूड चैलेंजेस आए हुए हैं ना, फूड सिक्योरिटी के, उनको मीट कर सकें, ठीक है। टू मीट द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस। अब एससीपी जो होती है सिंगल सेल प्रोटीन, इसको यूज़ ये कैन रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जैसे कि मैंने बताया कि वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट किस तरह के, नॉर्मल जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट दैट इज़ काज्ड बाय ट्रेडिशनल प्रोटीन सोर्स जैसे वीट और बाकी कोई चीज़ आप ग्रो करवाना, जैसे पैडी राइस फील्ड्स होती हैं, उसमें क्या करते हैं कि आप जब वो प्रोटीन सोर्स ले रहा होता है आपने उनसे, तो आप क्या करते हो कि उन्हें ग्रो करवाते हो, तो उन पैडी राइस फील्ड से क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस की एमिशन बहुत ज़्यादा होती है। एक मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरा, लैंड भी यूज़ होती है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। तो उसके कंपेयर इसमें एससीपी की प्रोडक्शन में ये चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है। अब कौन-कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं एसिड की प्रोडक्शन में? तो सबसे पहले आपको एक सूटेबल स्ट्रेन सेलेक्ट करना होगा, जिससे आपने अपनी रिक्वायर्ड प्रोटीन लेनी है। देन उसको क्या करें, सबसे पहले एक तो ये वही सारा प्रोसेस है जो फर्मेंटेशन में निकला। सबसे पहले तो सूटेबल स्ट्रेन, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उसे ऐड कर दिया, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर उसको क्या किया, उसकी क्या करवा दी, फर्मेंटेशन। यहाँ पर न्यूट्रिएंट होंगे, तो उन्हें क्या करवा दी, फर्मेंटेशन होगी। फर्मेंटेशन से क्या बनेंगे, प्रोडक्ट को क्या करोगे आप, हार्वेस्टिंग हो जाएगी। फिर हार्वेस्टिंग के बाद जो प्रोडक्ट हार्वेस्ट होके आती है, उसको प्यूरिफिकेशन, अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन जिसे कहते हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग ट्रीटमेंट। और देन एट द एंड हम इसके देखेंगे कि एससीपी की प्रोसेसिंग फॉर फूड, जिसे फार्मूलेशन कहा गया था, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस का लास्ट है। अब इसमें देखेंगे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहे हैं एससीपी की प्रोडक्शन में। इसमें बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट एंड एल्गी, ये मोस्ट कॉमनली यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यूज़ हो रहे हैं एससीपी की प्रोडक्शन में। तो अब इनकी एग्जांपल्स भी साथ दी गई हैं स्पेसिफाई करके कि जो बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट और एल्गी की। बैक्टीरिया में थाइलोकोकस कैप्सुलेट्स और असिटोबैक्टर रैंसन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज बैसिलस सबटाइलस। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये नॉर्मल राइस चावल पर होता है, ठीक है।
अब ये वाले अगर नाम वगैरह भूल जाएँ तो आप लिख सकते हो इनके मिनिमम ये लिख सकते हो बैसिलस स्पीशी, एसिटोबैक्टर स्पीशी एंड देन फंगस की हम एग्ज़ाम्पल देख लें तो एस्परजिलस है, ओराइज़ा, देन राइज़ोपस, ओलिगोस्पोरस। यीस्ट में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सैक्रोमाइसिस सर्विसेज़ एंड द इन एल्गी स्पाइरुलिना और क्लोरेला। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है, स्पेसिफाई साथ में एग्ज़ाम्पल कर दी गई हैं कि ये जो यूज़ हो रहे हैं एससीपी की प्रोडक्शन के लिए। अब इनकी क्रैक्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो यूज़ होते हैं ना एससीपी की प्रोडक्शन के लिए, इनकी ग्रोथ डेफ़िनिटली हम इन इन जब अगर एससीपी लेनी है तो मीन्स इनको ग्रो करवाना होगा तो ईच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हैज़ यूनिक ग्रोथ रिक्वायरमेंट। किसी को सिंपल सोर्स चाहिए, किसी को ग्लूकोज़ चाहिए, किसी को लैक्टोज़ चाहिए, कोई किसी पर अच्छा ग्रो कर रहा होता है, कोई किसी को सॉल्ट चाहिए ग्रोथ के लिए, किसी को नहीं चाहिए। तो हर एक की ग्रोथ रिक्वायरमेंट अपनी होती है। दूसरा न्यूट्रिएंट की प्रेफ़रेंस प्रेफ़रेंस भी अपनी होती है कि रिच पर ग्रो करना है या नॉर्मल पे ग्रो कर सकता है। अब कुछ सिलेक्टिव होते हैं। देन लिमिटेशंस होती हैं कि टेम्परेचर की रेंज होती है, सॉल्ट की रेंज होती है, पीएच की रेंज होती है जिनमें ग्रो करवाना होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि दैट कैन अफेक्ट अगर इनमें से एक तो ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना किया जाए, जैसे पीएच, टेम्परेचर वगैरह इन चीज़ का ख़्याल ना रखा जाए, न्यूट्रिएंट्स वगैरह का भी ख़्याल ना रखा जाए। इनमें से किसी एक चीज़ की भी तो कमी पेशी हो जाए, उससे क्या हो जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जिसकी ग्रो होनी होती है, वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। जब उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी तो क्या होगा, उससे आपने एससीपी लेना था तो मीन आपको एससीपी नहीं मिल पाएगी। जो सिंगल सेल प्रोटीन है, वो सिंगल सेल प्रोटीन का सोर्स ही खराब हो जाएगा, तो आपको सिंगल सेल प्रोटीन कहाँ से प्रॉपर्ली मिलेगी? अब इसमें जो मोजली यूज़ हो रहे हैं दैट इज़ यीस्ट। यीस्ट देखें उसको ग्रो करवाने के लिए आपको न्यूट्रिएंट रिच मीडियम चाहिए और इसकी जो पीएच की रेंज है ना, उस मीडियम की जो रेंज है पीएच की 4.5 से 5.5 ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ का। अगर रेंज इससे कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ये ऑप्टिमली ग्रो नहीं कर पाएगा। यीस्ट के साथ आता है एल्गी। एल्गी वैरायटी ऑफ कंडीशन पे ग्रो कर सकता है, सॉल्ट वाटर हो या वेस्ट वाटर ग्रो कर सकता है। बट इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसे आपको पता है कि एल्गी क्या है? फोटोसिंथेटिक है। तो मीन्स इसके लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए, सेकेंडली कार्बन डाइऑक्साइड सोर्स और न्यूट्रिएंट ये होंगे तब ये अपनी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करवाएँगे, जिसे अलगल बायोमास कहेंगे और उसी से हम क्या करेंगे अपने एसओपी की प्रोडक्शन उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो मीन हमारे एसओपी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। अब देखें इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है? तो अगर देखा जाए कि जो एससीपी किस-किस चीज़ पे कंसिस्ट कर रहा होता है, ठीक है? तो एससीपी के रिच सोर्स होता है प्रोटीन कंटेंट। ठीक है? जो जितने भी प्रोटीन एसेंशियल्स होते हैं, जो अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हो गए, तो उसके बाद मिनरल्स, विटामिन्स और अदर न्यूट्रिएंट्स। अब एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो एससीपी ना सिंगल सेल प्रोटीन, ये सिर्फ़ प्रोटीन नहीं होता, इसमें मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, ठीक है? अब जो इसकी रेंज होती है ना, प्रोटीन कंटेंट की रेंज एससीपी में, वो 30 टू 80% होती है। ये भी डिपेंड कर रही है क्योंकि 30 टू 80% जो रेंज है, डिपेंड कर रही होती है कि एक तो कौन-सा माइक्रो ऑर्गेनिज़्म यूज़ किया है, दूसरा प्रोडक्शन मेथड कौन-सा यूज़ किया हुआ है, इन पे डिपेंड कर रहा होता है। एससीपी क जो होता है ना एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन कंटेन ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो कि ह्यूमंस अब कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो ह्यूमंस खुद हमारी बॉडी प्रोड्यूस करवा सकती है, कुछ हम बाहर से लेने पड़ते हैं दैट आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। वो सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या है एससीपी प्रोड्यूस करवा सकती है, इसलिए कहते हैं इन्हें एससीपी कंटेन ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नीडेड फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन को जब फुलफिल कर रहे हैं तो मीन इसका कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बना देते हैं इसको। अब नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ एससीपी। इसके बेनिफिट्स आ जाते हैं। सबसे पहले इसके देखेंगे हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं एस सिंगल सेल प्रोटीन के। एक तो डाइजेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, सेकंड वन जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट अप कर रहे हैं, थर्ड वन इज़ रिड्यूसिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी इन तीनों को मिला के ओवरऑल क्या करें हेल्थ को बेनिफिट कर रहे हैं। एससीपी को प्रोड्यूस करवाया जाता है विदाउट द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक एंड हार्मोन्स और जेनेटिक मॉडिफिकेशन। इससे मुराद पता है क्या है कि जो नॉर्मल जैसे चिक वगैरह हो गए, ठीक है? उनको ग्रो करवाने के लिए उनकी प्रॉपर ज़्यादा ग्रोथ के लिए उन्हें एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, हार्मोन्स दिए जाते हैं या उनमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन करवाए ताकि वो ज़्यादा हमें प्रोटीन कंटेंट मिल सके। लेकिन एससीपी के केस में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये क्या है सेफ़र और हेल्थियर है ये वाला सोर्स। क्योंकि इसमें कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हो सकता है कि क्या हो जाए, कोई नुकसान हो जाए या एंटीबायोटिक। इसीलिए तो जब एंटीबायोटिक ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं जो चिक्स जो तैयार हो रहे हैं मार्केट में 45 डेज़ में,
तो वो जब ह्यूमंस खा रहे होते हैं तो उनके गोश्त में कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक रह जाती है, तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने में रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसलिए उसका जो अल्टरनेट सोर्स एससीपी की है, जो प्रोटीन सोर्स है, वो हेल्थियर भी है और सेफर भी है, ठीक है, कन्वेंशनल प्रोटीन सोर्स है। अब नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ अलगल बायोमास फॉर एससीपी। इसमें हम सबसे पहले इसको ओवरव्यू देखेंगे प्रोसेस में, जिसमें देखेंगे अलगल बायोमास जो होता है ना, वो कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग। अब इसको अलगल बायोमास को ओपन पॉन्ड्स में भी प्रोड्यूस करवाया जा सकता है या क्लोज्ड फोटो बायोरिएक्टर, ठीक है। फोटो बायोरिएक्टर मीन वो ऐसा बायोरिएक्टर यूज या बायो फर्मेंटर होना चाहिए जिसकी जो ये सारा सारा ट्रांसपेरेंट हो, और प्रेफर किया जाता है कि ग्लास का ही हो। ट्रांसपेरेंट एंड ग्लास या प्लास्टिक यूज़ किया तो वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, आइडियल कंडीशन दी जाती हैं, ठीक है, प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जब आइडियल कंडीशन होंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ और प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो जब इनकी रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो नंबर जब ज़्यादा होंगे तो हमारी जो इनसे रिक्वायर्ड हमने प्रोटीन लेनी है, सिंगल सेल प्रोटीन, वो भी ज़्यादा हो जाएगी। अब कौन सा प्रोसेस इसमें जो इन्वॉल्व होता है, इसमें पता क्या होता है, कल्टीवेशन करवाई जाती है एलजी की, किस पर, न्यूट्रिएंट रिच मीडिया यूज़ किया जाता है, न्यूट्रिएंट जिसे कहते हैं इनरिच मीडिया, ठीक है। उसको फिर अंडर कंट्रोल कंडीशन बायोरिएक्टर के अंदर, जिसे फर्मेंटेशन टैंक कहते हैं, ठीक है। इसमें जो मीडिया यूज होता है दैट इज न्यूट्रिएंट रिच अंडर कंट्रोल कंडीशन। कंट्रोल कंडीशन में इसमें क्या है कि जैसे मैंने बता दिया कि ये एलजी है ना, तो इसे सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए ग्रोथ के लिए, और लाइट, टेम्परेचर और पीएच, इन ग्रोथ कंडीशन को जब मीट कर लिया जाएगा तो अच्छी ग्रोथ होगी। फिर अंडर कंट्रोल, जब फिर इसके बाद एक सारा कुछ ने ऑप्टिमम मिल रहा होगा, तो फिर एक टाइम आएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, 1 डे या 2 डेज़ के बाद क्या होगा, एलजी का एक लेवल मिल जाएगा, एलजी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इस बायोरिएक्टर के अंदर इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसे हार्वेस्ट कर लेंगे और ड्राई कर लेंगे, फिर हम यूज़ कर लेंगे इसके लिए, प्रोड्यूस एससीपी के लिए, यानी इससे हम अपनी सिंगल सेल प्रोटीन ले लेंगे। अब इसके बेनिफिट्स आ जाते हैं। सबसे पहले कि एलगी को ग्रो करवाना, वैरायटी ऑफ कंडीशन पे ग्रो करवाया, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सॉल्ट वाटर पे, वेस्ट वाटर पे ग्रो करवा सकते हैं, मीन इजी टू ग्रो है। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि हाई प्रोटीन यील्ड देता है, ठीक है, पर यूनिट एरिया, कि एक हाई प्रोटीन यील्ड दे रहा है पर यूनिट एरिया। मैंने 1 मीटर स्क्वायर में कोई और हो, और उस सेकंड जैसे फंगस वगैरह हो, जो दूसरी तरफ क्या हो, एलजी हो, तो एलजी ज़्यादा ग्रोथ प्रोटीन कंटेंट दे रहा है हमें। थर्ड वन, हाईली एफिशिएंट एंड कन्वर्टिंग। डेफिनेटली ये है फोटोसिंथेटिक है, तो क्या करेगा कि जो सनलाइट को यूटिलाइज कर लेता है बायोमास की प्रोडक्शन के लिए। सो इसलिए ये क्या है, मोर सस्टेनेबल प्रोटीन सोर्स है दैन कन्वेंशनल क्रॉप्स, क्योंकि इसमें कोई जो कि ग्लोबल वार्मिंग की रिस्पॉन्सिबल गैसेस होती हैं, ठीक है, वो रिलीज नहीं हो रही होती। अब नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ यीस्ट बायोमास फॉर एससीपी। इसमें कहता है यीस्ट बायोमास की को प्रोड्यूस करवा सकते हैं हम, कैसे, बाय फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन टैंक के अंदर। फर्मेंटेशन टैंक में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पढ़ा हुआ था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ऐड करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस में, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ऐड कर देते हैं किसमें, फर्मेंटर में, तो जहाँ पर क्या होते हैं उसको जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस केस में क्या है, यीस्ट है, यीस्ट को ग्रो करवाते हैं हम फर्मेंटर के अंदर। यहाँ पर क्या पड़े हुए हैं, न्यूट्रिएंट्स, तो वो न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करके क्या करेगा, अपने नंबर पर हरा लेगा। न्यूट्रिएंट रिच मीडिया होनी चाहिए, ठीक है, इनरिच मीडिया। अब इसके लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व है, इसमें क्या होता है कि यीस्ट जो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, इनको कन्वर्ट्स कर लेते हैं, ग्लूकोज को अपने जो कार्बन सोर्स के लिए यूज़ कर लेता है, ठीक है, कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग मोलेसिस और ग्लूकोज एज कार्बन सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करता है और अपने नंबर बढ़ाता है। अब इसमें भी जब यीस्ट का एक लेवल पहुंच जाता है ना, यीस्ट रीच एक सर्टेन बायोमास डेंसिटी, एक जो डिफाइंड होती है, वो एक हमारे पास जो यूज़ किया होता है हमने, इंडिकेटर्स होता है इसमें, ठीक है, प्रोब, जो बता रहा होता है कि इसकी जो बायोमास की डेंसिटी कितनी है। तो एक सर्टेन बायो डेंसिटी पर पहुंच जाए तो हम क्या करते हैं, हम इसको प्रोडक्ट को हार्वेस्ट कर लेते हैं, फिर ड्राई कर लेते हैं, फिर प्रोड्यूस इससे करवा लेते हैं, एससीपी की प्रोडक्शन करवा लेते हैं। देन अब पढ़ेंगे हम प्रोडक्शन ऑफ यीस्ट बायोमास फॉर एससीपी। इसके सबसे पहले हम एडवांटेजेस देख लें कि यीस्ट को के एडवांटेजेस क्या हैं। फास्ट ग्रोइंग है, बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करता है ये, और कंपैरेटिव आप उसके कह लें एलजी के, तो हमें यहाँ पर सनलाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये बड़े बायोरिएक्टर्स में भी हो सकता है एज़ कम्पेयर टू एलजी, और कैन प्रोड्यूस हाई यील्ड।
प्रोटीन एंड रिलेटिवली इजी टू कल्टीवेट है। अगर इजी टू कल्टीवेट है और सेकेंडली इन्हें मॉडिफाई करना भी इजी है। हाईली अडाप्टेबल है, डिफरेंट कंडीशन को हाईली अडाप्टेबल कर सकते हैं, और इन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग करना भी इजी है स्पेसिफिक प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि इंसुलिन वगैरह को हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं इनके थ्रू। अब एग्जांपल्स हैं जो नॉर्मली रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में क्या ले सकते हैं, तो इन्हें टू मेन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। नंबर वन इज़ एनिमल फीड, नंबर टू इज़ फूड इंग्रेडिएंट्स। जो कि फूड इंग्रेडिएंट्स में हम कहेंगे इन फूड इंडस्ट्री में, तो फूड इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या फ्लेवर्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, जैसे फ्लेवरिंग एंड कलर, ठीक है, जो खान डिफरेंट कलर्स दे देते हैं खानों में, एंड एमल्सीफायर्स को यूज़ किया जाता है। अब जो प्रोडक्ट्स हैं कुछ जो सिंगल सेल प्रोटीन को यूज़ करते हुए हमने बनाई हुई हैं, इसमें सबसे पहली है कॉर्न, ठीक है, जो कि मीट का सब्स्टिट्यूट है। कॉर्न है और मीट का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, मीट का सब्स्टिट्यूट है, और ये कहाँ से लिए गए, फंगल बायोमास, ठीक है, फंगल, इसमें फंगल बायोमास को यूज़ किया गया है कॉर्न प्रोडक्शन के लिए। एंड द अदर वन इज made from algal biomass, that is spirulina, and used in dietary supplements. Thank you so much.